तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 है, ये हमारा चैप्टर 3 प्लांट किंगडम 10+1 एनसीईआरटी बायोलॉजी का। तो इसमें हम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स और प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में आता है हैबिटेट। टेरिडोफाइटा जो होता है ब्यूटीफुल प्लांट्स होते हैं, नॉन सीडेड प्लांट होते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वस्कुलर प्लांट्स होते हैं अर्थ पे, क्योंकि इसमें जो वस्कुलर टिश्यूज़ है जाइलम, फ्लोएम पाया जाता था, बट जाइलम टिश्यू जो था उसमें वेसल्स नहीं थी और फ्लोएम टिश्यू में कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स नहीं थे। देन इसके अंदर आते हैं विस्क फर्न्स, क्लब मॉसेस, हॉर्स टेल्स। ये मेडिकल प्रॉपर्टी के लिए भी यूज़ होता है। सॉइल बाइंडर्स होते हैं, ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स भी बोला जाता है इनको। तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। कैम्बियम इनमें जो है एब्सेंट होता है। और ये जो है कम्प्लीटली सक्सेसफुल प्लांट्स नहीं है अर्थ पे, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जो है यूज़ करते हैं। देन इसके लीव्स जो हैं मेगाफिलस हो सकते हैं, माइक्रोफाइलस हो सकती हैं। फिर उसके बाद आता है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल जो है डाइप्लॉइड बॉडी होती है और 2n सेल्स होते हैं, डाइप्लॉइड बॉडी होती है। रिप्रोड्यूस करता है स्पोर फॉर्मेशन से और फॉर्मेशन करता है स्पोर्स की स्पोरेंजिया के अंदर। और ये जो स्पोरेंजिया ये होमोस्पोर्स भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोर्स भी हो सकते हैं। अगर हेट्रोस्पोर्स हो गए माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर्स आ सकते हैं इसमें। देन इसके लीव्स जो हैं उसको जो रिप्रोडक्टिव लीव्स उनको स्पोरोफिल कहते हैं, उसके ऊपर स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया के बीच में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स होते हैं। तो अगर मेल का अगर स्पोरेंजिया होगा तो इसको माइक्रोस्पोरेंजिया, फीमेल का होगा मेगास्पोरेंजिया, और फीमेल का लीफ होगा तो मेगास्पोरोफिल और मेल का लीफ होगा तो माइक्रोस्पोरोफिल। तो इसमें जो है हमारे पास प्रोथेलिस बनता है। देन इसमें इसको प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल जैसे हमारे पास आती है साइलोपसीडा जिसमें साइलोटम आता है, लाइकोपोसीडा जिसमें सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम आता है। देन स्फेनोपोसीडा जिसमें एक्विसेक्टम आता है। देन टेरोपोसीडा जिसमें पटारिस एंड एडियंटम आता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारा 6th मेन टॉपिक जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं मेक्ड सीड्स बोला जाता है। इनमें व्यूल जो होते हैं वो इनक्लोज नहीं होते हैं ओवरी में, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर फर्टिलाइजेशन जो है ऐसे ही रहते हैं। दैन इसको कम्प्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोला जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। पैरानीनियल होते हैं नेचर में। इनके जो है बॉडी जो है डिवाइड होती है रूट, स्टेम, लीव्स पे, और इनकी जो रूट्स होती है टैप रूट्स होती है जनरली, और फंगल एसोसिएशन करके माइक्रोहिजा करते हैं पाइनस प्लांट जो है इसका। और साइकस प्लांट जो है इसका उसमें स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिसको कोरैलॉइड रूट्स बोलते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से। देन उसके बाद इसकी जो स्टेम होती है अनब्रांच्ड होती है, ब्रांच्ड होती है। लीव्स है सिंपल और कंपाउंड होते हैं। कॉनिफर नीडल लाइक इनके लीव्स होते हैं जो रिड्यूस करते हैं सरफेस एरिया को। ठीक क्यूटिकल होती है, सनकन स्टोमेटा होते हैं जो हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में वाटर लॉस को। देन इसका लाइफ साइकिल आता है। तो पहले इसकी बॉडी जो है स्पोरोफाइट होती है जो डाइप्लॉइड सेल से मिलकर बनी होती है। मेल जो उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, फीमेल का स्पोर्स जो होते हैं वो मेगास्पोर्स बोलते हैं। रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो स्पोर्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। देन 2 टाइप्स ऑफ स्पोर जो है डिफरेंट स्पोरेंजिया पे होते हैं। मेल जो है माइक्रोस्पोरेंजिया पर, फीमेल जो है मेगास्पोरेंजिया पे। देन मेगास्पोरेंजिया जो है वो मेगास्पोरोफिल पे होता है, और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल पे होता है। देन ये जो मेल और फीमेल जो है स्पोरोफाइट जो है कॉन्स और स्ट्रोबिलाई बनाते हैं। देन माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो है म्योसिस करता है और माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया के अंदर। उसके बाद ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं और बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट जिसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। देन एंथ्रीडिया जो है एब्सेंट होता है इसमें जिम्नोस्पर्म में। टेरिडोफाइटा जो लास्ट ग्रुप होता है जिसमें एंथ्रीडियम देखने को मिलता है, एंथ्रीडिया देखने को मिलता है। तो ये मेल गेम जो होते हैं मोटाइल होते हैं, मल्टी सिलिएट होते हैं, वेरी फ्यू जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस जिनकोजो में पाए जाते हैं, और नॉन मोटाइल जो है मैक्सिमम हायर जिम्नोस्पर्म्स दैट इज अ सीलिया जो उसमें होता है, और फ्लैजेला जो है एब्सेंट होता है। देन अव्यूल बॉडी जो है इसकी बनी होती है डाइप्लॉइड टिश्यू से जिसको न्यूसिलस और मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। और इनका जो एक सेल है वो क्या करता है मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करता है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाते हैं। उनमें से कोई एक सेल जो है वो फंक्शनल होता है और बाकी जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। और मेगास्पोर डेवलप्स होता है इनटू फीमेल गैमेटोफाइट में या फिर एंडोस्पर्म में बोल सकते हैं। तो सेल्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो आर्किगोनियल होते हैं और बनाते हैं एक से ज़्यादा आर्किगोनिया। तो ये जो है पॉलन ग्रेन जो है वो रीच होते हैं व्यूल पे बाय पॉलिनेशन। ये जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होती है वो विंड के थ्रू होती है जिसको एनेमोफिली बोलते हैं।
तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है फ्लावरिंग प्लांट्स है, इनमें जो है फ्लावर्स देखने को मिलता है। फ्लावर्स में कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, जिनोशियम होता है। कैलिक्स और करोला जो है नॉन एसेंशियल पार्ट्स है और एंड्रोशियम और जिनोशियम एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। एंजियोस्पर्म जो है इससे हमें खाना मिलता है, फॉर्डन मिलता है, फर्टिलाइजेशन करते हैं, फ्यूल मिलता है, फाइबर मिलते हैं, मेडिसिन मिलते हैं। तो एंजियोस्पर्म डाइकोटिलेडन हो सकता है, मोनोकॉट हो सकता है। डाइकोटिलेडन जो है उसमें 2 कोटिलेडन होंगे, मोनोकॉट में ओनली सिंगल कोटिलेडन देखने को मिलता है। डाइकोटिलेडन में रेटिकुलेट वेनिएशन होती है लीव्स में, और मोनोकोटिलेडन में लीव्स में जो है पैरेलल वेनिएशन होती है। देन लाइफ साइकिल देखते हैं एंजियोस्पर्म का। तो मेल जो है उसको मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पेल और पिस्टिल है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथर और फिलामेंट, मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन एंथ्रोफिलामेंट से मिलकर बनता है, जिसमें मियोसिस के बाद बनते हैं पोलन ग्रेन्स। और उसके बाद ये पोलन ग्रेन जो है वो क्या करते हैं, एयर के थ्रू, एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू, बायोटिक एजेंट्स के थ्रू उड़ के स्टिग्मा तक चले जाते हैं। देन फीमेल सेक्स ऑर्गन में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हमारे पास आता है, और ये जो है ओवरी में एक से ज़्यादा व्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये बॉडी जो है ओव्यूल की वो डायप्लॉइड टिश्यू जैसे न्यूक्लियस से बनी होती है। उनका न्यूक्लियस का एक सेल जो है वो एक्ट करता है मेगास्पोर मदर सेल की तरह, और वो क्या करता है, मेगास्पोर्स बनाता है मियोसिस के बाद। तो क्या बनता है हमारे पास 7 सेल डेड न्यूक्लियस स्टेज बनती है फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक की। तो इनमें जो एम्ब्रियोसैक है उनके सभी सेल्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड क्यों होते हैं, क्योंकि ये मियोसिस से बना होता है एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन। एम्ब्रियोसैक में 3 सेल्स जो होते हैं वो एग अपैरेटस बनाते हैं, जिसमें एक सेल एग सेल है, 2 जो है सिनग्रिड्स हैं, देन 3 एंटीपोडल सेल है और 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई करती है फ्यूज डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई क्या करती है, फ्यूज़ करती है और डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है। और पोलन ग्रेन जो है डिस्पर्सल करते हैं एंथर से और कैरिड हो जाते हैं विंड के और अदर एजेंसीज के थ्रू स्टिग्मा पे, इसको बोलते हैं हम पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पे और प्रोड्यूस करते हैं पोलन ट्यूब्स, और जो ग्रो करता है थ्रू टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल और रीच होता है ओव्यूल पे चला जाता है। देन पोलन ट्यूब एंटर होते हैं एम्ब्रियोसैक में और रिलीज करते हैं उधर 2 मेल गेम्स। तो एक मेल गेम जो होता है वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ और डाइप्लॉइड जाइगोट बनाता है, और दूसरा जो मेल गेम्ट है वो फ्यूज करता है डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो किससे बना था, 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजिस से बना था सेकेंडरी न्यूक्लियस। उसके साथ क्या करता है दूसरा मेल गैमेट, फ्यूज करता है और प्रोड्यूस करता है 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब ट्राइप्लॉइड। तो ये क्या करता है बाद में ट्राइप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू बाद में एंडोस्पर्म बन जाता है। तो इसमें 2 फ्यूजन्स हुए, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, पहले 2 पोलर न्यूक्लियाई है, उन्होंने फ्यूज़ किया सेकेंडरी न्यूक्लियस पर, फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस ने मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ किया और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया जो ट्राइप्लॉइड होता है, फिर बाद में वो डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में। देन सिनगैमीट ट्रू फर्टिलाइजेशन क्या था, मेल और फीमेल गैमेट ने फ्यूज़ किया, जाइगोट बनाया, देन जाइगोट ने बाद में एम्ब्रियो बना दिया। तो उसके बाद जाइगोट जो डेवलप होता है एम्ब्रियो में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डेवलप होता है एंडोस्पर्म में, और उसके बाद जो है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म जो है प्रोवाइड करता है नरिशमेंट डेवलपिंग एम्ब्रियो को। उसके बाद सिनग्रिड्स और एंटीपोडल सेल्स जो है इसमें आते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, और इस इवेंट्स में क्या होता है, व्यूल जो है डेवलप हो जाता है सीड में, ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में। तो उसके बाद बात करते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, प्लांट लाइफ साइकिल। तो प्लांट लाइफ साइकिल में हमारे पास आता है हैप्लॉन्टिक, डाइप्लॉन्टिक और हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वॉल्वॉक्स, पायरोगायरा, क्लाइडोमोनास में देखने को मिलता है। डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो एल्गा, फ्यूकस में देखने को मिलता है, एंड हैप्लोडाइप्लॉन्टिक ब्रायोफाइटा और टाइडोफाइटास में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम 10+1 NCERT कंप्लीट होता है। तो आज हमने इस वीडियो में इसका ओवरव्यू लिया। So that's all for today. The Genius Brains Classroom.